दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने जिस विषय का वीडियो लेकर आया हूं वो है भट्ट नायक का रस संबंधी मत। और आप सभी जानते होंगे कि भट्ट नायक का महत्व रस सिद्धांत में काफ़ी है। और रस सिद्धांत में जब भी हम रस निष्पत्ति को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भट्ट नायक की भरत सूत्र की व्याख्या हमको पढ़नी पड़ती है। तो उसी का ही आज हम अपने वीडियो में विवेचन करेंगे, समझेंगे कि भट्ट नायक ने जो भरत सूत्र की व्याख्या की थी और रस संबंधी रसानुभूति की प्रक्रिया को से संबंधित अपना जो मत दिया था वो क्या है। इससे पहले मैं 2 वीडियो इसी टॉपिक से संबंधित बना चुका हूँ। उसमें मैंने क्या नाम है भरत मुनि, भट्ट लोलट और भट्ट शंकुक, इन तीनों आचार्यों के मतों का पूरी विस्तृत तरीके से विवेचन किया है। और आप लोगों में से ज़्यादातर ने उसको पसंद भी किया है। बहुत से लोगों के मेरे को कमेंट भी मिले थे, और जिसके कारण से मैं आज फिर इस वीडियो को लेकर आया हूं, क्योंकि कल लगभग 2-2.5 महीने से रस निष्पत्ति के उस भाग में और इस भाग में जो आज मैं बना रहा हूं उसमें करीबन 2-2.5 महीने का अंतराल आ चुका था। मैं 2-2.5 महीने से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन जब मुझे उन वीडियो में कमेंट्स मिले, कई व्यूवर्स का ऐसा आग्रह था कि उसके भाग को आगे बढ़ाइए, तो फिर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अपनी व्यस्तताओं को नज़रअंदाज करके मैं फिर यहाँ पर वीडियो बनाने आया हूँ। तो कोशिश ये रहेगी कि इसमें मैं भट्ट नायक के मत को आपको विस्तार से समझा सकूँ। और भी अगर आपको कुछ इसमें कमी नज़र आ जाती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगता है तो भी कमेंट करिएगा, ताकि मैं फिर आगे इसी तरह से बिना व्यवधान के आपके सामने काव्य शास्त्र का पूरा व्यवहार आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मेरा उद्देश्य तो ये था कि मैं पूरे काव्य शास्त्र के जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे वो भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत हों चाहे पाश्चात्य के हों, सभी का विवेचन करूं। पर किन्हीं कारणों से मैं कुछ व्यस्त हो गया था, जिसके कारण से मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो। लेकिन अब मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पूरी काव्य शास्त्र की बुक का आपको मैं विस्तार से अध्ययन करा सकूँ। एक एक सिद्धांत को मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा कि वीडियो देखने के बाद में फिर और कहीं आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो देखिए, आज मैं भट्ट नायक के मत को समझाऊंगा आपको। कोशिश ये रहेगी कि इसमें से आपको कोई भी संदेह संशय न रह जाए, प्रयास मेरा यही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं सीधे भट्ट नायक के रस संबंधी मत पर आते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताने देना चाहता हूँ कि देखिए, ये रस निष्पत्ति से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, और रस निष्पत्ति में भरत मुनि ने अपना भरत सूत्र दिया था। उसके बाद भट्ट लोलट ने उस भरत सूत्र की व्याख्या की थी, और भट्ट लोलट ने जो कमी छोड़ दी थी उस कमियों को पूर्ति करते हुए शंकुक ने अपना भी एक मत दिया था। तो मैंने भरत मुनि, भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक पर वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो पहले उन दोनों वीडियो को देख लेना, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में इसमें डाल दूंगा। उन दोनों को देखने के बाद में ही यहाँ भट्ट नायक के वीडियो को आप देखना शुरू करना, तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला। तो देखिए, इसको हम समझते हैं भट्ट नायक के रस संबंधी मत को। भट्ट नायक के बारे में परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि आप लोगों को भट्ट नायक का सामान्य परिचय पता होगा, इनका परिचय देने का मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, फिर भी चलो दे देता हूँ थोड़ा सा परिचय। कि ये देखिए, कश्मीर के निवासी थे भट्ट नायक, और इनका जो काल है वो 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। हालांकि काल को लेकर के कई विद्वान में मतभेद हैं। कोई 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानता है, कोई 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मानता है, कोई 10वीं शताब्दी भी मानता है, 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये अभिनव गुप्त के साथ में थे, यानी अभिनव गुप्त के समकालीन थे। कुल मिला के ये है कि कई विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन जो ज़्यादातर विद्वानों के द्वारा मान्य है वो यही है कि ये 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थित थे, क्रियाशील थे। तो कश्मीर के निवासी थे। दूसरा, इनका एक ग्रंथ मिलता है हृदय दर्पण, हालांकि उपलब्ध नहीं है, वो अभी तक मिल नहीं पाया है, लेकिन विद्वानों को उसका उल्लेख कई अन्य विद्वानों के ग्रंथों में मिला है, जिससे इन्होंने अंदाजा लगाया है कि हृदय दर्पण ग्रंथ भट्ट नायक ने ही लिखा है। तो ये तो हो गया इनका सामान्य सा परिचय। और एक बात और है इनके बारे में कि ये ध्वनि विरोधी आचार्य थे, यानी कि इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का घोर विरोध किया था, और उसी विरोध के कारण से इन्होंने अपने ग्रंथ हृदय दर्पण की रचना की थी। और इसी कारण से हृदय दर्पण ग्रंथ को ध्वनि ध्वंस ग्रंथ माना जाता है। ये प्रश्न अक्सर करके पूछ लिया जाता है कि भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि ध्वंस ग्रंथ की संज्ञा किस ग्रंथ को दी गई है, तो वो हृदय दर्पण को दी गई है, और वो हृदय दर्पण है भट्ट नायक के द्वारा लिखा हुआ माना जाता है। तो ये तो हो गया इनका साधारण सा परिचय। इसके बाद अपन सीधे इनके मत पर आते हैं। तो देखिए, मत को समझने से पहले हमें इनके मत को 2 भागों में बांटना पड़ेगा।
और वो दो भाग कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। इस तरह से जब तक बांटेंगे नहीं मत समझ में आएगा नहीं। मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको मैं आसान से आसान लफ्ज़ों में कोई भी कठिन से कठिन टॉपिक समझा सकूं। तो इसको दो भागों में अगर हम बांट लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। एक भाग हम बांटेंगे खंडन पक्ष और एक पार्ट इसका बांटेंगे हम विधि पक्ष में। अब देखिए खंडन पक्ष तो नाम से स्पष्ट हुआ कि इसमें खंडन किया गया होगा, तो बिल्कुल सही है। इसमें उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का खंडन किया है और वो पूर्ववर्ती आचार्य 3 हैं, भट्ट, लोलट, शंकुक और आनंदवर्धन। वर्धन, इनके मतों का खंडन किया है और विधि पक्ष में इन्होंने अपने स्वयं के मत की स्थापना की है। यहाँ उन्होंने स्वयं के मत की स्थापना की है। तो ये हो गया विधि पक्ष का। तो सबसे पहले इसको समझना देखिए अपना मेन उद्देश्य है। इनके मत की विधि पक्ष को समझना ही अपना मेन उद्देश्य है। लेकिन ये समझ में तब आएगा जब हम इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे कि इन्होंने भट्ट, लोलट, शंकुक और आनंदवर्धन के मत में क्या दोष बताए, क्योंकि उन दोषों को ही फिर परिष्कृत करने का प्रयास इन्होंने अपने मत में किया है। तो इसलिए हमें पहले इनको समझना होगा कि खंडन पक्ष में इन्होंने क्या दोष बताए। तो पहले देख लेते हैं इनका ये वाला पार्ट मत का। तो आइए शुरू करते हैं खंडन पक्ष फटाफट से। देखिए खंडन पक्ष में इन्होंने एक सूत्र दिया और वो सूत्र ये था, न ताटस्थेन न आत्मगत्वेन रस प्रतीयते नोत्पद्यते न विव्यज्यते। ये इन्होंने सूत्र दिया था कि न ताटस्थ्य न आत्मगत्वेन रस प्रतीयते नोत्पद्यते न विव्यज्यते। रस को प्रतीत नहीं माना, उत्पत्ति नहीं मानी रस की और विभक्ति नहीं मानी। ये 3 बातों का खंडन किया था। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हमको तटस्थ और आत्मगत इन 2 शब्दों को समझना होगा। तो देखिए तटस्थ और आत्मगत दोनों पारिभाषिक शब्द हैं और दोनों का यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है वो ये है कि तटस्थ माने यहाँ पर कहा गया है, ये स्थिति बताई गई है कि रस की स्थिति तटस्थ है और रस की स्थिति आत्मगत है। रस की स्थिति के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब जब रस की स्थिति, जब रस अनुकार्य में स्थित होता है, अनुकार्य एवं अनुकर्ता में, अनुकार्य अथवा अनुकर्ता में स्थित हो तब तो उसे कहा जाएगा तटस्थ, और आत्मगत तब कहा जाएगा जब रस सामाजिक में स्थित हो। तो जब रस सामाजिक में स्थित होगा तब तो वो आत्मगत हो जाएगा, तब रस की स्थिति क्या हो जाएगी, आत्मगत। और जब रस तटस्थ में स्थित होगा तब उसकी स्थिति क्या कहलाएगी, जब रस अनुकार्य या अनुकर्ता में स्थित होगा तब रस की स्थिति कहलाएगी तटस्थ। तो इस तरह से रस की स्थिति को दर्शाने के लिए यहाँ पर तटस्थ और आत्मगत शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। अब देखो अर्थ लगा लेते हैं इसका क्या हो सकता है ऊपर वाले सूत्र का। उसका अर्थ ये हो सकता है कि अनुकार्य को करता है रस की स्थिति। देखो यूँ हो सकता है रस की स्थिति तटस्थ अथवा आत्मगत मानने पर
रसानुभूति की प्रक्रिया उत्पत्ति प्रतीति अभिव्यक्ति से मानने पर प्रक्रिया उत्पत्ति प्रतीति एवं अभिव्यक्ति से मानने पर दोषपूर्ण होती है। कहने का अर्थ ये है, ये थोड़ा सा लिखते समय थोड़ा सा घूम गया है, लेकिन इसको सरल भाषा में मैं समझा देता हूँ। इसका अर्थ ये है कि अगर हम रस की स्थिति क्या नाम है, हाँ यहाँ से नहीं है, हाँ, जब रस की स्थिति तटस्थ माने यानी कि अनुकर्ता में माने अथवा आत्मगत में माने यानी कि सामाजिक में माने, तो ऐसी स्थिति में रसानुभूति की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रक्रियाएं बताई हैं, उत्पत्ति, प्रतीति एवं अभिव्यक्ति। तो ये रसानुभूति की ये तीनों प्रक्रियाएं दोषपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, संभव नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि उत्पत्ति, प्रतीति और अभिव्यक्ति, इन प्रक्रियाओं से रसानुभूति संभव नहीं हो सकती, चाहे रस की स्थिति फिर अनुकार्य या अनुकर्ता में मानी जाए और या फिर रस की स्थिति सामाजिक में मानी जावे। तो ये इन्होंने इनमें बताने का इन्होंने प्रयास किया था। अब देखिए थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं और थोड़ा सा विस्तार से, क्योंकि इतने से केवल इनके दोष सिद्ध नहीं हो जाएंगे, उसको पूरी तरह से व्याख्या करनी पड़ेगी। और व्याख्या की भट्टनायक ने क्या व्याख्या की उसको देख लेते हैं। यहाँ पर समझने का हम प्रयास करेंगे अपने शब्दों में, क्योंकि भट्टनायक के शब्द तो बड़े क्लिष्ट हैं। मैं अपने शब्दों में प्रयास करूँगा आपको। देखो यहाँ पर मैं जैसे बता चुका हूँ कि 3 विद्वानों का विरोध किया था उन्होंने। उन विद्वानों के नाम थे साहब, पहले नंबर पर था भट्टलोलट, इसको समझ लेते हैं। दूसरे नंबर पर था शंकुक और तीसरे नंबर पर है अभिनवगुप्त, सॉरी आनंदवर्धन। तो देखो अब इन विद्वानों ने रसानुभूति की जो प्रक्रिया बताई थी वो प्रक्रिया बताई थी, भट्टलोलट ने बताई थी उत्पत्ति, शंकुक ने बताई थी प्रतीति या इसको अनुमिति कह सकते हैं, और आनंदवर्धन ने बताई थी अभिव्यक्ति। और इसके साथ ही रस की स्थिति बताई थी। भट्टलोलट ने बताई थी अनुकार्य में, इन्होंने बताई थी अनुकर्ता में, और इन्होंने बताई थी सामाजिक में। अब ये हल्का हल्का सा स्पष्ट होने लगा होगा आपको कि देखिए, जब रस अनुकार्य में स्थित होगा और ऐसी स्थिति में अगर रसानुभूति की प्रक्रिया को हम उत्पत्ति के द्वारा माने तो फिर वो सिद्धांत गलत होगा, अमान्य करार दिया जाएगा। ये भट्टनायक ने इसको गलत बताया। इसी तरह से रस की स्थिति अगर अनुकर्ता में माने और रसानुभूति की प्रक्रिया प्रतीति के द्वारा माने तो ऐसी स्थिति में इस मत को त्रुटिपूर्ण बताया भट्टनायक ने। और इसी तरह से अगर सामाजिक में रस की स्थिति माने और रसानुभूति की प्रक्रिया अभिव्यक्ति के द्वारा माने तो फिर उन्होंने इस मत को भी गलत बताया। तो इस तरह से उन्होंने 3 आचार्यों का खंडन किया और अपने इस मत में कि न ताटस्थ्य न आत्मगत्वेन रस प्रतीयते न उत्पद्यते न अभिव्यज्यते, इस वाले सूत्र में इन्होंने इन तीनों मतों का और रस की तीनों स्थितियों का और इन तीनों आचार्यों का खंडन किया यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर 3 स्थितियाँ बनती हैं। कौन कौन सी स्थितियाँ बनती हैं ये देखिए, आपको ज़रूरत हो तो आप पॉज कर करके नोट कर लेना, क्योंकि बाद में ध्यान नहीं रहता है। नोटबुक लेके बैठोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो 3 स्थितियां बनती हैं। एक बार ये बनती है रसानुभूति की, या फिर यूँ कह सकते हैं इसको कि कार्य में स्थित,
चलो ये रसानुभूति की प्रक्रिया उत्पत्ति के द्वारा संभव नहीं है। एक तो ये बात कही उन्होंने, दूसरी कही रसानुभूति की प्रक्रिया अनुमिति के द्वारा संभव नहीं है, और तीसरी बात कही कि रसानुभूति की प्रक्रिया अभिव्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। ये तीन बातें उन्होंने कहीं अपने खंडन पक्ष में। तो अब तीनों का ही एक एक करके उन्होंने व्याख्या भी की थी, और उस व्याख्या को अपन समझते हैं। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्या किस तरफ उनका इशारा था। उनका इशारा था सीधा सीधा इनको टारगेट करने का, भट्टलोलट को, भट्टशंकु को, आनंदवर्धन को। और इन तीनों की स्थिति में एक्चुअली में हुआ क्या था कि इन्होंने सबसे पहले विरोध किया था आनंदवर्धन का। आनंदवर्धन का विरोध उन्होंने किया था कि रस की स्थिति सामाजिक में नहीं होती है और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया गलत है तुम्हारी। अब उनका ऐसा विरोध करने के बाद में जब इनकी नज़र गई शंकुक पे और भट्टलोलट पे, जब सामाजिक में नहीं होती तो शायद अनुकर्ता में होती होगी, तो उनको इनमें भी दोष नजर आया, शंकुक के मत में भी। फिर उन्होंने कहा कि साहब अनुकर्ता में नहीं हो तो मान के चलिए अनुकार्य में मान लेते हैं। तो फिर उन्होंने जब इसको देखा कि अनुकार्य में मान तो रहे हैं ये, लेकिन उत्पत्ति की जो प्रक्रिया बता रहे हैं वो त्रुटिपूर्ण है इनकी। इसी तरह से ये मान तो रहे हैं अनुकर्ता में, लेकिन इनकी जो प्रक्रिया बता रहे हैं प्रतीति की वो त्रुटिपूर्ण है। तो कुल मिला के इनको इस तरह से इनके मत में भी फिर गलती मिल गई, इनके मत में भी गलती मिल गई, और इनके मत में तो उन्होंने गलती ढूंढी ही थी। तो इस तरह से तीन मतों में इनको गलती मिली। तो यहाँ पर अब इसको उन्होंने विस्तार से समझाया भी है तीनों को, कि तीनों का कैसे कैसे, तीनों के मत में इनको क्या क्या गलतियाँ मिली। तो ये देख लेते हैं अपन, समझते हैं कि आखिर इनको सबसे पहले उत्पत्ति वाले में देख लेते हैं भट्टलोलट के मत में, कि भट्टलोलट के मत को इन्होंने कैसे दोषपूर्ण बताया था, तो हम समझ जाएंगे। और देखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, उसको समझ लो कि ये दोनों दोष और ये दोनों दोष, इन दोनों दोषों की इन्होंने एक नाम दिया, उसको नाम दिया तटस्थ गत दोष, ठीक है, और इसको नाम दिया इन्होंने आत्मगत दोष। यानी कि जब रस अनुकार्य या अनुकर्ता में स्थित होगा तो ऐसी स्थिति में रस में तटस्थगत दोष होगा। रस की स्थिति में क्या दोष होगा? तटस्थगत दोष होगा, यानी कि वो तटस्थगत है इसलिए उसमें दोषपूर्ण है। और अगर रस सामाजिक में स्थित है तो उसकी स्थिति में दोष होगा आत्मगत दोष। तो ये दो दोष मूलतः एक तरह से देखा जाए तो बहुत सी किताबों में इन दो दोषों को समझाया जाता है, लेकिन हमने इन दोनों को ही तीन जगह तोड़ दिया है, 1, 2, 3, और हम इन तीन जगहों को तोड़ के हम इनको जो है समझेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले भट्टलोलट को देखेंगे, क्योंकि भट्टलोलट का मत तटस्थगत दोष में आता है तो उसको देखेंगे। और आप ध्यान रखिएगा इनके तटस्थगत दोष में भट्टलोलट और शंकुक इन दोनों का मत आता है, और आत्मगत दोष में आनंदवर्धन का मत आता है। तो पहले भट्टलोलट के मत में क्या कमी थी उसको देख लेते हैं। देखो भट्टलोलट का मत आपको पता है उत्पत्तिवाद कहलाता है, मैंने पढ़ाया था आपको, बताया था वीडियो में, सॉरी। और इसमें भट्टलोलट ने समझाया था कि रस की स्थिति अनुकार्य में होती है, ठीक है, रस की स्थिति अनुकार्य में होती है और सामाजिक में रसानुभूति होती है। देखो रसानुभूति को लेकर किसी भी विद्वान में कोई वो नहीं है, मतभेद नहीं है। रसानुभूति तो सामाजिक में ही होती है। मेन जो प्रश्न था वो यहीं से खड़ा हुआ था कि रसानुभूति क्यों होती है सामाजिक को। तो रसानुभूति सभी ने सामाजिक में ही मानी है और होती भी है सामाजिक में, वहाँ तो न मानने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। तो रसानुभूति सामाजिक में होती है और रस की स्थिति इन्होंने बताई अनुकार्य में। तो अब इन्होंने क्या कहा कि साहब देखिए सामाजिक के सामने प्रत्यक्ष तो है नहीं अनुकार्य, क्योंकि अनुकार्य तो या तो ऐतिहासिक पात्र है या वो काल्पनिक हो सकता है, लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों में वो अप्रत्यक्ष रहेगा। किसके? सामाजिक के, क्योंकि सामाजिक के सामने तो वो है नहीं अनुकार्य। तो ऐसी स्थिति में इसकी रस स्थिति को जो इसमें स्थित है
उससे रसानुभूति सामाजिक को कैसे हो जाएगी जब वो चीज़ है ही नहीं मौजूद वहाँ पर उसके सामने, उसको पता ही नहीं है कि उसको कुछ अनुभूति हो रही है या नहीं हुई थी या क्या हुआ था, उसके बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं है, तो इसको रसानुभूति कैसे हो जाएगी। इसका एक जरिया भट्टलोलट ने इस तरह से बताया था कि साहब आरोप कर लेते हैं, आपको याद हो तो आरोप कर लेते हैं अनुकर्ता में। अब अनुकर्ता तो इसके सामने प्रत्यक्ष है, अनुकर्ता यहाँ पर माध्यम बन गया इसके रस को यहाँ तक लाने का, और बल्कि यहाँ तक क्या लाने का, यूँ कहें कि इस रस को यहाँ तक डायरेक्ट पहुँचाने का एक माध्यम बन गया अनुकर्ता। क्यों बन गया? क्योंकि हमने इसकी रस स्थिति का, अनुकार्य की रस स्थिति का अनुकर्ता में आरोप किया, और फिर जब अनुकर्ता में आरोप होने लगा तो अब अनुकर्ता चूंकि सामाजिक के सामने होता है, वो अभिनय कर रहा होता है, तो ऐसे में वो प्रत्यक्ष हो सकता है और उसको देख करके उसको रसानुभूति होती है, ऐसा कहा था भट्टलोलट ने। लेकिन इन्होंने क्या कहा भट्टनायक ने, कि इन्होंने कहा कि आरोप की जो स्थिति आप बता रहे हैं, भाई यहाँ आपने बताया कि साहब रस की उत्पत्ति होती है अनुकार्य में, और इस उत्पत्ति को यहाँ तक लाने के लिए हमें आरोपवाद का सहारा लेना पड़ा, लेकिन इन्होंने बताया कि साहब आरोपवाद तो गलत है, आरोप तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो चीज़ प्रत्यक्ष ही नहीं है, जो है ही नहीं, जिसको ना तो सामाजिक ने कभी देखा और ना अनुकर्ता ने कभी देखा, वो तो ऐतिहासिक था, राम तो कभी पहले हुए थे, तो वो अब तो किसी ने देखे नहीं है, तो ना तो अनुकर्ता ने देखे ना सामाजिक ने देखे, तो फिर वो राम के भावों की कैसे जो है आरोप इसमें कर सकते हैं, या राम का आरोप कैसे अनुकर्ता में कर सकता है कोई। और आरोप केवल उसी का होता है जिसको आपने देखा हो, कभी परिचित हो आप उससे, उसी का आरोप कर सकते हैं। जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है उसका कैसे आरोप कर सकते हैं। सर्प को अगर आपने देखा ही नहीं है तो सर्प का आरोप रस्सी में आप कैसे कर सकते हैं? फिर रस्सी में ही क्यों करेंगे, फिर तो किसी भी पिंड में कर सकते हैं, क्योंकि सर्प को हमने देखा है, तभी तो हम उसे केवल रस्सी में ही आरोपित कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर आरोप करने के लिए अनुकार्य का देखना बहुत ज़रूरी है, अनुकार्य से परिचित होना दोनों में से किसी एक का बहुत ज़रूरी है। तो चूंकि नहीं परिचित होते ही अनुकार्य से, इसीलिए आरोप की प्रक्रिया दोषपूर्ण है, और चूंकि आरोप की प्रक्रिया दोषपूर्ण है तो यहाँ पर चेन ब्रेक हो गया, और चेन ब्रेक होते ही ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो गलत हो गई यहीं पर। अर्थात उन्होंने कहा कि उत्पत्ति के द्वारा, अगर उत्पत्ति अनुकार्य में माने तो ऐसी स्थिति में सामाजिक और सहानुभूति संभव नहीं है, फिर ये उत्पत्ति कहीं और माननी पड़ेगी, अनुकार्य में मानने से काम नहीं चलेगा। इस तरह से उत्पत्तिवाद को उन्होंने गलत ठहरा दिया भट्टनायक ने। और चूंकि उत्पत्तिवाद को तो शंकुक भी गलत ठहरा चुके थे, वहां पर उन्होंने भी यही प्रश्न उठाया था कि आरोप तो हो नहीं सकता। तो इस तरह से एक तो ये भट्टलोलट का मत खंडित हो गया साहब यहाँ पर। अब आ जाते हैं शंकुक के मत में इनको क्या कमी दिखी, उसको देख लेते हैं। दूसरा था शंकुक। अब देखो शंकुक ने चूंकि अनुमितिवाद, या जिसको कहते हैं अनुमितिवादी, अनुमानवाद भी कहते हैं, नाम कई में है उसके, फिलहाल ये अनुमितिवाद सिद्धांत दिया था। और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि साहब स्थायी भाव अनुकार्य में होते हैं, ठीक है, और ये स्थायी भाव अनुकार्य में होते हैं, और रसानुभूति सामाजिक को होती है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं है, ठीक है। अब क्या कहा उन्होंने, अब देखिए अब यहाँ पर भी स्थिति वो बन रही है कि साहब स्थायी भाव इसके यही हैं, लेकिन यहाँ पर रसानुभूति करना है, सॉरी यहाँ पर तो अनुकार्य से सामाजिक अभी दूर है, यानी कि यहाँ भी बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं है अनुकार्य सामाजिक के। प्रत्यक्ष कौन होता है सामाजिक के? वही अनुकर्ता होता है, अनुकर्ता होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि साहब अब यहाँ पर कैसे भी करके इसको अनुकर्ता तक लाना है। तो ये देखिए साहब इन्होंने एक व्यवस्था फैलाई अनुकरण की, कि साहब अनुकरण करने के बाद में इसके स्थायी भाव अनुकर्ता में अनुमित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? अनुमित होने लगते हैं, और ऐसे अनुमित स्थायी भावों को रस कहते हैं। और उसके बाद में चूंकि ये प्रत्यक्ष हो गया सामाजिक के, तो इसको फिर
इसमें अनुमित होने वाले स्थायी भावों की वो अनुभूति करने लगता है, रसानुभूति करने लगता है। इस तरह से यहाँ पर अब जो अनुकार्य में रस स्थित था भट्ट लोलट के मत में, भट्ट लोलट के मत में रस यहाँ स्थित था, शंकुक ने वो रस यहाँ ला के खड़ा कर दिया। यानी शंकुक मानते हैं कि अनुकर्ता में रस की स्थिति होती है। तो इतना तो काम कर दिया उन्होंने सरल के साथ, वहाँ से रस को यहाँ ले आए, लेकिन अभी भी समस्या खड़ी की खड़ी रही। समस्या क्या, एक और नई पैदा हो गई, और उसको समझ लो आप। वो नई समस्या ये पैदा हो गई कि भट्टनायक ने कहा कि आपने कहा है कि ठीक है साहब, अनुकरण के द्वारा यहाँ पर आ सकता है, लेकिन स्थायी भाव यहाँ पर आ सकता है, लेकिन अनुकरण कैसे होगा उसका? क्यों? वही बात आ जाती है कि सामाजिक ने ना तो अनुकार्य को देखा, अनुकार्य का ही तो अनुकरण करेगा अनुकर्ता, भाई इसी का तो अनुकरण ये करेगा। अब सामाजिक ने ना तो अनुकार्य को देखा और ना ही अनुकर्ता ने अनुकार्य को देखा, इन दोनों में से कोई ने अनुकार्य को नहीं देखा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे निर्णय हो कि ये जो है वो अनुकरण कर रहा है, वो सही कर रहा है? या तो उसको किसी ने देखा होता पहले से, उससे कोई परिचित होता, क्योंकि अनुकरण हमेशा पूर्व अनुभूत चीज का ही होता है। पहले से हमने किसी चीज का अनुभव कर रखा है तो उसी का अनुकरण कर सकेंगे। इसका पहले से अनुभव ही नहीं कर रखा तो उसका अनुकरण भी संभव नहीं है, शास्त्र विरोध है, तो ये नहीं हो सकता अनुकरण। अब दूसरी बात के मान के चलिए वो अनुकरणशील है इतना, एक बार के शंकुक ने कहा था कि साहब उससे चित कर दिए दें उसको, और वो अभ्यास से अपने आप को तैयार कर लेता है कि किसी का भी अनुकरण कर सकता है वो। तो मान लीजिए चलो अनुकरण कर लिया, तो वहाँ पर उन्होंने दूसरी बात कही, उन्होंने ये कहा कि अनुकरण केवल, भट्टनायक ने कहा कि अनुकरण केवल जड़ वस्तुओं का होता है। अनुकरण होता है केवल जड़ वस्तुओं का। अब रसावयव में जड़ वस्तु कौन सी होती हैं? रसावयव में जड़ वस्तु होती हैं विभाव, अनुभाव होते हैं जड़ वस्तु, और व्यभिचारी भाव भी होते हैं। ये तीन चीज तो जड़ होती हैं, लेकिन स्थायी भावों की अगर बात करें तो स्थायी भाव जड़ नहीं होते, वो तो मनोभाव होते हैं। और मनोभावों का, स्थायी भावों का यानी कि मनोभावों का अनुकरण संभव नहीं है, मनोभावों का अनुकरण संभव नहीं है। हम जड़ वस्तुओं का कर सकते हैं, विभाव का अनुकरण कर सकते हैं, अनुभाव का अनुकरण कर सकते हैं, व्यभिचारी भाव का अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन मनोभाव का 100% अनुकरण कर दें, ये कैसे संभव है? कोई व्यक्ति किसी घटना को देख करके चौंकेगा या रोएगा, ये कैसे स्पष्ट कर? शोक की स्थिति में वो चौंकेगा या रुदन करेगा, ये कैसे डिफाइन कर सकते, कैसे अपन इसको निर्धारित कर सकते हैं? तो मनोभावों का वर्णन, मनोभावों का अनुकरण 100% संभव नहीं होता है। इसके कारण से ये अनुकरण की जो प्रक्रिया है वो त्रुटिपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि साहब अनुकरण हो ही नहीं सकता मनोभावों का, आप यहाँ कह रहे हो स्थायी भावों का अनुकरण हो जाता है, तो वो एक तरह से गलत ठहराई। फिर भट्टनायक ने एक जगह और देखा कि चलो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लूज तरीके से देख लेते हैं, मान लेते हैं एक बार के अनुकरण कैसे भी करके वो इतना प्रवीण है कि स्थायी भावों का भी कर लेता है। एक इस कंडीशन को भी सोच के देखा उन्होंने कि चलो मान लेते हैं कि वो अनुकरण कर लेता है 100% स्थायी भावों का भी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि जब सामाजिक को पता होगा कि ये अनुकरण कर रहा है अनुकर्ता, तो ऐसे में इससे कोई भी संवेदना नहीं रह जाएगी सामाजिक की। कहने का अर्थ ये था कि अनुकरणीत भावों के प्रति वो रसानुभूति नहीं हो पाएगी जो प्रत्यक्ष भावों के प्रति होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि कोई व्यक्ति आपको रोता हुआ मिलता है या परेशान मिलता है या दुखी मिलता है, तो उसको देख करके जो सहानुभूति आपके अंदर उत्पन्न होती है, वो रोने का नाटक करने वाले व्यक्ति को देख करके आपके मन में सहानुभूति नहीं होगी। इसी तरह से एक और उदाहरण देख के मैं समझाता हूँ कि कोई व्यक्ति आपकी आंखों के सामने मरणासन अवस्था को प्राप्त है या मरने जा रहा है, वो बिल्कुल मरी हुई अवस्था में तड़प रहा है, तो उसको देख करके आप जैसे विहल हो जाओगे, जैसे आप भावों से भर जाओगे, वैसा ही मरने की एक्टिंग करने वाले किसी व्यक्ति को देख करके नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि वहाँ पर वो जो एक्टिंग कर रहा है, हमें पता है कि वो उसका अनुकरण कर रहा है, अभिनय कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में पता होने पर हमें कि सामने अनुकरण हो रहा है,
हमको वो अनुभूति नहीं होती है। हमारा विवेक बुद्धि उस वक्त फिर हमको ये चेता देते हैं कि सामने अनुकरण हो रहा है, ऐसा वास्तविकता नहीं है, तो वो फिर हम अनुभव नहीं कर पाते। कुल मिला के अनुकरण में ये संभव नहीं है कि हमको रसानुभूति पूरी की पूरी हो, रसानंद जो होता है वो हो अनुकरणों के बावजूद, वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में अनुकरण से हमको रसानुभूति हो वो गलत बताई उन्होंने। तो ये एक और उदाहरण मैं यहाँ पर देख बता सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, वैसे तो आ गया होगा कि हमको साफ साफ पता है कि सामने धूल का गुबार है, धूल का बहुत बड़ा गुबार है सामने, हमको खूब पता है। तो उस धूल के गुबार को हम धुआं नहीं समझ सकते, कभी भी समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। तो इसी तरह से सामने अनुकरण हो रहा है तो उस अनुकरण को हम कतई वास्तविक नहीं मान सकते। तो इसी स्थिति में इन्होंने अनुकरण की प्रोसेस को भी गलत बता दिया। तो ये उन्होंने शंकु के मत को गलत ठहराया। तो इस तरह से शंकु के मत में इन्होंने दोष पाए। अब आ जाते हैं आनंदवर्धन के मत पर। आनंदवर्धन के मत में इन्होंने क्या खामियां नजर आई। तो देखिए आनंदवर्धन का जो मत था, क्योंकि अभी तक पढ़ा नहीं है हमने, और रस निष्पत्ति के टॉपिक में आनंदवर्धन के मत को इतना पढ़ाया भी नहीं जाता है, सीधा तीसरे आचार्य भट्टनायक पर आ जाते हैं। बल्कि कायदे में शंकु के बाद में आनंदवर्धन का हल्का सा परिचय देना चाहिए रस निष्पत्ति के संबंधित मत में। हालांकि निष्पत्ति को लेकर उन्होंने कुछ नहीं मत दिया है, केवल रस की अवस्थिति दर्शाइए, रस की स्थिति बताइए उन्होंने कि रस की स्थिति कहाँ होती है, बस उसी के ऊपर इन्होंने उनका विरोध करना चालू कर दिया था भट्टनायक ने आनंदवर्धन का। तो आनंदवर्धन ने रस की स्थिति बताई थी, आनंदवर्धन ने बताया था कि उन्होंने क्या बताया था, उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ कि विभाव के द्वारा, विभाव जागृत करते हैं स्थायी भाव, और किसके जागृत करते हैं स्थायी भाव, अनुकार्य के। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, अनुकार्य के स्थायी भाव जागृत करे जाएंगे विभाव के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर फिर वही स्थिति रखते हैं, रसानुभूति सामाजिक को होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बीच में एक माध्यम जोड़ दिया कि ये विभाव इसके स्थायी भावों को तो जागृत करते ही हैं, उसके साथ साथ सामाजिक में सामाजिक के वासनाजन्य भावों को भी जागृत कर देते हैं। यानी कि इन विभावों से इसके स्थायी भाव जागृत होते हैं, इसके स्थायी भाव भी, इसके वासनाजन्य भाव जो जन्मजात होते हैं सामाजिक में, वो जागृत हो जाते हैं। और उनके जागृत होने के बाद में इस सामाजिक को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि इसके जो स्थायी भाव थे वो अपने अंदर अनुभूत होने लगते हैं, अभिव्यक्त होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक में अनुकार्य के स्थायी भाव अभिव्यक्त होने लगते हैं, अभिव्यक्त होने लगते हैं। और अनुकार्य के स्थायी भाव जो अभिव्यक्त होते हैं सामाजिक में, वे रस कहलाते हैं। और इस तरह से चूंकि सामाजिक में ही रस की स्थिति बनी, तो ऐसी स्थिति में फिर सामाजिक को ही वो अनुभूति प्रत्यक्ष होने लगेगी, क्योंकि स्थिति सामाजिक की है। अब देखिए आनंदवर्धन ने क्या किया, भट्टलोलट में रस अनुकार्य में था, शंकु उस रस को ले आए अनुकर्ता में, और आनंदवर्धन ने उसी रस की स्थिति बना दी सीधी सामाजिक में। कोई समस्या नहीं रहने दी उन्होंने, प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात ही नहीं रहने दी वहाँ पर। भाई सामाजिक में रस बनना है, और इसी कारण से रसानुभूति उसको प्रत्यक्ष होने लगेगी सामाजिक को, कोई दिक्कत नहीं थी उनको इसमें। उन्होंने भट्टनायक ने कहा कि ठीक है, आपने जो प्रोसेस समझाई है बिल्कुल सही समझाई है कि सामाजिक में रसानुभूति होती है, बिल्कुल सही है, सामाजिक में रस की स्थिति बनती है, बिल्कुल सही बताया आपने, रसानुभूति सामाजिक में होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी पोजीशन से यहाँ से लेकर यहाँ तक की परिस्थिति से भट्टनायक को कोई भी दिक्कत नहीं थी। पर दिक्कत ये थी कि उन्होंने एक ही प्रश्न उठाया कि विभाव तो भाई इसके प्रति होंगे केवल, भाई सीता विभाव होगी राम के प्रति, अनुकार्य के प्रति, वो इसके प्रति तो हो नहीं सकती सामाजिक के प्रति। फिर इस विभाव से इसके स्थायी भाव कैसे जागृत हो जाएंगे,
भाई सीता प्रयास करेगी राम के रति भावों को जगाने का। सीता को देख करके राम के रति भाव जागेंगे, इसके कैसे जाग जाएंगे रति भाव? यानी कि इस विवाह का सामाजिक से कोई संबंध नहीं हो, क्योंकि जिस तरह से राम ऐतिहासिक या काल्पनिक है सामाजिक के लिए, अनुकार्य जैसा ऐतिहासिक है अथवा काल्पनिक है सामाजिक के लिए, वैसा ही ऐतिहासिक और काल्पनिक होना चाहिए विवाह सामाजिक के लिए। तो फिर ये जब है ही नहीं तो इसको कैसे जागृत कर देगा? तो उसके लिए साहब ध्वनिवादियों ने कहा कि साहब अनुकरण के द्वारा, अनुकरणित सीता को देख करके हो जाएगा, अनुकरणित सीता के द्वारा ये हो सकता है। भाई सीता का कोई अनुकरण करे, क्योंकि भाई भट्टनायक ने माना था विभाव का अनुकरण हो सकता है, अनुभाव का हो सकता है, व्यभिचारी भाव का हो सकता है। तो सीता एक विभाव है, तो उस विभाव का अनुकरण हो सकता है। हमने अनुकर्ता को अनुकरण करवा दिया सीता का, तो सीता अनुकरणित सीता को देखेगा सामाजिक, तो इसके भाव जागृत हो जाएंगे। ठीक है, ये बात सही है। आपने कहा इतना कि साहब अनुकरण कर रही होगी कोई सीता का, अभिनय कर रही होगी, उसको देख करके इसके हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझ में नहीं आई, एक और समस्या खड़ी हो गई कि साहब ये बताइए कि सीता जब अनुकरण हो रहा होगा सीता का, तो उस वक्त भी वो किसी राम का अनुकरण करने वाले पात्र के प्रति विवाह होगी, ना कि इसके प्रति होगी। भाई इस अनुकरणित सीता के विवाह अनुकरणित राम के प्रति होंगे, सीता का अनुकरण करने वाले पात्र के विवाह राम का अनुकरण करने वाले पात्र के प्रति होंगे, इसके प्रति तो होंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में, हर स्थिति में, अनुकरण की स्थिति में भी विवाह इसके लिए होंगे, इसके लिए नहीं होंगे, तब इसके विवाह कैसे जागृत होंगे? तो कुल मिला के ये था, अभिव्यक्ति की ये परिस्थिति भी उन्होंने गलत ठहरा दी कि सब अभिव्यक्त नहीं हो सकता है, और कुछ हो तो हो, लेकिन अभिव्यक्ति के द्वारा रसानुभूति की प्रक्रिया गलत है। फिर यहाँ पर एक स्थिति और बनी, एक समस्या भट्टनायक के सामने और आई। उन्होंने ये कहा कि चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि अनुकरणित सीता राम का अनुकरण करने वाली किसी व्यक्ति का विवाह होगी, तो ऐसी स्थिति में एक परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, सामाजिक के प्रत्यक्ष है, ये अनुकर्ता विभाव सीता का अनुकरण करने वाला जो पात्र है वो सामाजिक के प्रत्यक्ष है। तो एक स्थिति बन सकती है कि इस सीता को देख करके, इस सीता को देख करके नहीं, इस सीता को देख कर, यानी इस विभाव को देख करके इसे अपनी प्रेमिका की याद आ जाए या अपनी पत्नी का भान होने लगे। तो ऐसी स्थिति में इसके विभाव जागृत हो सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में फिर भी समस्या सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये लगता है कि साहब जो विवाहित होंगे केवल उन्हीं को श्रृंगार रस की रसानुभूति होगी, अन्यथा किसी को होगी नहीं। यानी विदुर और अविवाहित व्यक्तियों को तो श्रृंगार रस की रसानुभूति होगी नहीं। इसी तरह से जिसके संतान होगी उसको तो वात्सल्य रस की अनुभूति होगी, जिसको संतान नहीं होगी उसको तो वात्सल्य रस की अनुभूति भी नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर एक सहृदय को रसानुभूति बराबर होती है, चाहे वो विवाहित हो, अविवाहित हो, चाहे विदुर हो। तो कुल मिला के ये कहा था कि इस विभाव का संबंध इससे नहीं बैठता, ना ही इससे इसका बैठ रहा है। इसके स्थायी भाव जगाने का तो काम कोई और ही करेगा। कौन करेगा? इसकी स्थिति आनंदवर्धन नहीं बता पाए स्पष्ट, और आनंदवर्धन के इस गणित को भट्टनायक ने फेल कर दिया। तो ये जो है यहाँ पर इनकी जो है इस तरह से आनंदवर्धन के मत को खंडित किया भट्टनायक ने। इसके साथ ही भट्टनायक के सामने एक समस्या और आई। भट्टनायक ने यहाँ पर ये कहा था कि भाई कि कैसे करके, आखिर एक चीज़ होती है कि सीता चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, सीता या पार्वती या गणेश या कोई भी देख लो, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी देवता उठा लें, उनके प्रति हमारी पूज्य बुद्धि होती है, श्रद्धा का भाव होता है, वो हमारे श्रद्धेय होते हैं। तो श्रद्धेय पात्रों को देख करके हमारे अंदर अति भाव या क्रोध का भाव या फिर कैसा भी कोई भाव कैसे जागृत हो सकता है? यानी कोई पात्र हमारा जिसके प्रति श्रद्धा है उसको देख करके हमारे अंदर रति का भाव तो जागृत हो नहीं सकता, और ऐसा होता है नहीं। हमको देख करके बिल्कुल जब रसानुभूति होती है तो वैसी ही होती है हमको। तो क्यों होती है? श्रद्धा का भाव फिर कहाँ चला जाता है, क्यों गायब हो जाता है वहाँ पर श्रद्धा का भाव? ऐसी स्थिति को, उस स्थिति पर इनकी निगाह गई, और फिर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना मत दिया। तो ये तो था देखो भट्टनायक का खंडन पक्ष, पूरी तरह से मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद जो आगे आएगा वो भट्टनायक का विधि पक्ष आएगा, जिसमें उन्होंने स्वयं अपने मत को स्थापित किया है। तो देखिए इसके लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा,
तो उसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आपको, और तुरंत ही उस वीडियो को भी मैं अपलोड करूंगा और बनाऊंगा बस जस्ट, लेकिन टुकड़ा में बनाऊंगा क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं है। तो आप इसको समझिए अच्छी तरह से, खंडन पक्ष को समझिए, और वहाँ पर अगर आपको कोई गलती लगती है या आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसके बाद में हम समझेंगे भट्टनायक के मत को, और उस मत में हम पूरी विस्तार से जानकारी लेना चाहेंगे। जो दोष इसमें बताए थे उन दोषों का भी निराकरण मैं समझाता चला जाऊंगा कि देखो वो दोष वहाँ था और यहाँ पर वो दोष दूर कर दिया गया। तो इस तरह से आपको पूरा विस्तार से मत समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा भट्टनायक के रस सिद्धांत से संबंधित मत को लेकर ही होगा। तो तब तक के लिए दूसरे वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।